नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का आज के सेशन में। और आज हम एसएससी जीडी एग्जाम 2025 का 4 फरवरी का सेकंड शिफ्ट का एग्जाम हो चुका है, उसका हम एनालिसिस कराने वाले हैं। कंप्लीट सॉल्यूशन कराएंगे जिसमें मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के आंसर बताने वाला हूं। ठीक है, जिनका भी एग्जाम है वो लोग अच्छी तरह से क्वेश्चनों को याद कर लें, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल मिलेगी। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि जब भारत को आज़ादी मिली थी उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे। ठीक है, तो उसमें जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री आपके क्लेमेंट एटली थे। ठीक है, क्लेमेंट एटली के बारे में यदि बात करें तो एक कोई भी सवाल इनसे संबंधित आ सकता है, तो ये सारे पॉइंट आपको अच्छी तरह से याद कर लेना। ठीक है, क्लेमेंट एटली जो लेबर पार्टी के नेता थे उसमें, और उन्होंने 1945 से लेकर 1951 तक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के रूप में काम किया था। ठीक है, और उनने देखिए जो क्लेमेंट थे उन्हें 1947 में ब्रिटिश संसद में भारत के लिए स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया था, और साल 1946 में उन्होंने कैबिनेट मिशन को भारत के लिए भेजा था। किसी ने क्लेमेंट एटली भेजा, और 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का आखिरी वायसराय नियुक्त भी किया था उन्होंने। तथा भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन के जो राजा थे पुरजाज पंचम थे। ठीक है, आज़ादी के अगर यदि पूछा जाए क्वेश्चन, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है, तो आज़ादी के समय में जो वहाँ के जो नेता थे वो कौन थे, राजा थे जॉर्ज पंचम थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन आपका था कौन सी पंचवर्षीय योजना अपने कार्यकाल से पहले समाप्त हो गई थी। ठीक है, तो यदि हम इसका देखें तो इसकी जो पंचवर्षीय योजना है दो कार्यकाल के पहले समाप्त हो गई थी। पहली आपकी तीसरी पंचवर्षीय योजना है, और दूसरी आपकी आती है पांचवी पंचवर्षीय योजना भी कार्यकाल से पहले समाप्त हो गई थी। तो तीसरी के बारे में यदि आपका ऑप्शन में पांचवी था या तीसरी था, यदि दोनों थे तो आप तीसरी को लगा सकते थे, ये तीसरी नहीं था तो आप पांचवी लगा सकते थे। ठीक है, तीसरी के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, इसका जो कार्यकाल था तो वो 1961 से लेकर तो 1965 तक का निर्धारित किया गया था। ठीक है, अपने कार्यकाल से पहले ही समाप्त हो गई थी। इसका जो मुख्य कारण था वो था 1962 का भारत चीन युद्ध, और 1965 का भारत पाक युद्ध, और 1960 के दशक के मध्य में आए गंभीर सूखे जैसी स्थिति भी थी। इन वजहों से देश की आर्थिक व्यवस्था पर भारी दबाव पड़ा, और सरकार को योजनाओं को पूरा किए बिना ही इसे समाप्त करना पड़ा। इसके बाद 1966 और 1969 तक 3 वार्षिक योजनाएं चलाई गई, जिन्हें योजना विराम या प्लान हॉलिडे भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका जो आया था भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य क्या था। ठीक है, पंचवर्षीय योजना से 3 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, जो पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य आपका था तो वो था कृषि का विकास करना। ठीक है, तो भारत की पंचवर्षीय योजना के बारे में जान लेते हैं। देखिए, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य फोकस था वो कृषि पर ही था, कृषि का विकास करना था। और इस योजना का जो मकसद था देश के विभाजन और द्वितीय विश्व युद्ध के समय जो समस्या पैदा हुई थी उन समस्याओं को दूर करना। ठीक है, और इसका जो आदर्श वाक्य था वो था कृषि का विकास। ठीक है, ठीक है, इनका मकसद क्या था, देश का पुनर्निर्माण करना और राष्ट्र की समस्याओं को दूर करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बारे में। लोकसभा को भंग कौन कर सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था, तो लोकसभा को राष्ट्रपति भंग कर सकते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति के बारे में सारे पॉइंट देख लेते हैं ध्यान से। ठीक है, राष्ट्रपति जो है मंत्रिमंडल की सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं, और राष्ट्रपति के पास संसद के किसी भी सदन को बुलाने या स्थगित करने का अधिकार होता है। ठीक है, और लोकसभा का कार्यकाल इसकी पहली बैठक के लिए तय तिथि से 5 साल तक का होता है। ठीक है, और लोकसभा के विघटन का मतलब है कि उस समय लोकसभा में मौजूद लोगों का प्रतिनिधित्व का जो चरित्र होता है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, और संविधान के अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति आदेश पारित करते हैं और लोकसभा को भंग किया जा सकता है। ठीक है, अनुच्छेद पूछा था तो अनुच्छेद 85 के तहत। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर क्या है। पारुल चौधरी का संबंध किस खेल से है। ठीक है, पारुल चौधरी का जो संबंध खेल से संबंध है वो आपका है ट्रैक और फील्ड से। ठीक है, पारुल चौधरी के बारे में देख लेते हैं। देख, पारुल चौधरी जो है एक भारतीय एथलीट हैं, और जो 5 किलोमीटर से लेकर 3 किलोमीटर स्टीपेज में माहिर हैं। पारुल चौधरी महिलाओं की 3 किलोमीटर दौड़ में 9 मिनट से कम समय में दौड़ने वाली पहली भारतीय महिला धावक हैं। ठीक है, पारुल चौधरी ने स्कूल के समय ही दौड़ में भाग ली और एथलीट में कदम रखा था। ठीक है, पारुल चौधरी का जन्म है 15 अप्रैल 1985 को हुआ था। ठीक है, 95 को, जो उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, इनका मेन पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश की रहने वाले। ठीक है, और यह 3 किलोमीटर में की जो दौड़ है वो 9 मिनट से कम समय में निकालने वाली पहली भारतीय महिला है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट के दो इसके बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना कब शुरू की थी। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका आया था। ये प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना आपकी जो है 31 मार्च 2008 को शुरू हुई थी, और यह योजना प्रधानमंत्री रोजगार योजना तथा ग्रामीण रोजगार सृजन योजना को मिलाकर बनाई गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर क्या है। कौन सा नृत्य तमिलनाडु से संबंधित है। ठीक है, तो ये पूछा गया था, तो भरतनाट्यम से संबंधित है। ठीक है, ओके, तमिलनाडु से देखिए शास्त्रीय नृत्य के बारे में क्वेश्चन 100% आने ही आने। ठीक है, तो हम लोग सभी को अच्छी तरह से याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो पहले शिफ्ट का एग्जाम हुआ था उसमें हमने एनालिसिस में हमने उसको उसमें बहुत ही सभी शास्त्रीय नृत्यों को अच्छी तरह से बता दिया। ठीक है, उसको आप जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें, और देखिए इसके बारे में देख लेते हैं। भारतीय जो शास्त्रीय भरतनाट्यम है तमिलनाडु राज्य से संबंधित है, और
यह भारत के शास्त्रीय नृत्य का सबसे पुराना नृत्य है, इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यह प्राचीन काल वह दक्षिण भारत के मंदिरों और दरबारों में भी चल रही थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस शोभना नारायण का संबंध भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? ठीक है, तो शोभना नारायण का संबंध उन्होंने पूछा है। तो शोभना नारायण हमारे जो है वो कथक से संबंधित हैं, और शोभना नारायण एक भारतीय कथक नर्तक था, भारतीय लेखा परीक्षा लेखा सेवा की एक कैरियर अधिकारी भी है। ठीक है, और यह भारत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कथक का प्रतिनिधित्व करती हैं। उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। कथक की शुरुआत के समय सामान्य रूप से उत्तर भारत के प्रारंभिक भाग में कथक तथा कथाकार के रूप में इसे जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पारुल परमार किस खेल से संबंधित है? ये भी क्वेश्चन आपका था। ठीक है, तो पारुल परमार जो है वो बैडमिंटन से संबंधित खिलाड़ी हैं, और पारुल परमार जो एक प्रसिद्ध पैरा बैडमिंटन है। ठीक है, और देखिए ये विश्व पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में कई बार स्वर्ण पदक भी जीत चुकी हैं। ठीक है, और उन्हें एशियन पैरा गेम्स में भी स्वर्ण पदक इन्होंने भी जीता है। ठीक है, 2020 के टोक्यो पैरालंपिक में भी भारत का प्रतिनिधित्व भी इन्होंने किया है। ठीक है, देखिए यह जो महिला है BSL 3 कैटेगरी, यानी कि ESL 3 कैटेगरी वो कैटेगरी होती है ऐसी श्रेणी जिसमें शारीरिक विकलांग वाले खिलाड़ी भाग लेते हैं, यानी कि शारीरिक विकलांगता खिलाड़ी हैं खेलती हैं। ठीक है, उनकी सफलता ने भारतीय पैरा स्पोर्ट में एक नया मुकाम हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आया था आपका कलिंग नृत्य महोत्सव किस राज्य से संबंधित है? यह था। ठीक है, तो कलिंग नृत्य महोत्सव आपका जो है वो उड़ीसा से संबंधित है, और यह उड़ीसा की पारंपरिक नृत्य शैलियों में से एक है। ठीक है, और यदि कलिंग महोत्सव के बारे में जानते हैं तो देखिए इसका जो संबंध है प्राचीन कलिंग साम्राज्य से जोड़ा जाता है, और यह नृत्य अक्सर युद्ध की गाथाओं, ऐतिहासिक घटना एवं पौराणिक कथाओं को दर्शाने के लिए किया जाता है। उड़ीसा के अन्य प्रसिद्ध नृत्य हैं वो है ओडिसी नृत्य, गोटिपुआ और महारी नृत्य भी इसमें शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका आया था वो तेलंगाना तेलंगाना के नए राज्यपाल का नाम पूछा गया था। ठीक है, तो तेलंगाना के नए राज्यपाल का नाम है जिष्णुदेव शर्मा। ठीक है, जिष्णुदेव शर्मा की जन्म तिथि के बारे में देखें तो इनका जो जन्म है 15 अगस्त 1947 को हुआ था, और ये भारतीय राजनीतिक नायक हैं जो 31 जुलाई 2024 में तेलंगाना के तीसरे तथा वर्तमान राज्यपाल के रूप में कार्यरत हैं। और वह जो है त्रिपुरा से हैं, त्रिपुरा के रहने वाले हैं। तो इनसे पहले ये 2018 से 2023 तक त्रिपुरा के दूसरे उप मुख्यमंत्री के रूप में भी उन्होंने कार्य किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपका आया था पंचवर्षीय योजना का संबंध किससे है? ठीक है, 5वीं पंचवर्षीय योजना का संबंध पूछा गया था। ठीक है, तो इसका जो संबंध आपका है वो आर्थिक एवं सामाजिक विकास से था। ठीक है, ये वो ऑप्शन आपका था आर्थिक एवं सामाजिक विकास, और इसे सोवियत संघ की योजना प्रणाली से प्रेरित होकर अपनाया गया था। ठीक है, और इसका जो उद्देश्य था तो आर्थिक रूप से यदि उद्देश्य देखें और सामाजिक उद्देश्य, ठीक है, दो उद्देश्य देखें। आर्थिक उद्देश्य का था औद्योगिकरण, कृषि सुधार और बुनियादी ढांचे का विस्तार करना। ठीक है, सुधारना। नेक्स्ट सामाजिक विकास में था शिक्षा, स्वास्थ्य और गरीबी उन्मूलन करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था नृत्य के लिए। ठीक है, नृत्य के लिए भारत रत्न किसे मिला? ठीक है, तो नृत्य के लिए भारत रत्न किसे मिला, तो ये क्वेश्चन आपका था। ठीक है, तो नृत्य के लिए अभी तक किसी भी नृत्यांगना को भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया। ठीक है, नृत्य के बारे में यदि देख लेते हैं भारत नृत्य के बारे में। ठीक है, देखिए जो भारत रत्न है वो नृत्य एवं कला के क्षेत्र में, देखिए भारत रत्न जो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, अब तक मुख्य रूप से राजनैतिक, समाज सेवा, विज्ञान, कला, संगीत के क्षेत्र में दिए जाते हैं। हालांकि कई महान नृत्य कलाकारों को पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री से सम्मानित किया था, जिनको देखने जैसे कि देखिए हमारी रुक्मिणी देवी हैं, 19 को भरतनाट्यम के लिए पद्म भूषण पुरस्कार मिल चुका है। कब? 1956 ईस्वी। मोस्ट इंपॉर्टेंट सभी याद कर लेना, आने की सबसे सर्वाधिक संभावना आने की यामिनी कृष्ण मूर्ति भरतनाट्यम से हैं और कुचिपुड़ी से हैं। ठीक है, ये दोनों कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम दोनों से इनका संबंध है, और इन्हें पद्म भूषण मिल चुका 2016 में। सोनल मानसिंह ओडिशा के हैं, ओडिसी नृत्य हैं। ठीक है, और ये इन्हें पद्म विभूषण मिल चुका है 2003 में। और कुमारी कमल, ठीक है, भरतनाट्यम से संबंध है इनका, इन्हें भी पद्म भूषण 1970 में मिल चुका है। ठीक है, केलुचरण महापात्रा ओडिसी नृत्य कलाकार हैं, इन्हें पद्म भूषण 2000 में मिल चुका है, हालांकि ये एक पुरुष कलाकार थे। ठीक है, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रख लें, सर्वाधिक संभावना आने की। यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित है? ठीक है, तो भारत की आपकी जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है वो हेरोल्ड डोमन मॉडल पर आधारित है। देखिए यह जो पंचवर्षीय योजना है वो जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 1951 से लेकर 1956 की अवधि के बीच में शुरू की गई थी। ठीक है, और यह कुछ संशोधनों के साथ हेरेंड डोनाल्ड मॉडल पर भी आधारित थी। ठीक है, और इसका मुख्य केंद्र था कृषि का विकास करना। ठीक है, ये जो योजना है सफल रही, और इसे 3.6% की वार्षिक वृद्धि दर हासिल की थी, और इसका जो लक्ष्य था वो 2.1% रखा गया था, यानी कि अपने लक्ष्य से भी अधिक इसमें प्राप्ति हुई थी। और इस योजना के अंत में देश में 5 IIT स्थापित किए गए थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इतने ही क्वेश्चन हम तक पहुंच पाए। अब देखिए हिंदी के बारे में देख लेते हैं। हिंदी का काफ़ी क्वेश्चन सरल आए थे। ठीक है, जैसे कि आपका आया था ये कान भरने का मुहावरे का अर्थ किसी के मन में किसी
गलत बात का कहना है, चुगली करना, ठीक है। उल्लू सीधे करने का मुहावरे का अर्थ आया था अपना काम निकाल लेना, स्वार्थ सिद्ध करना, ठीक है। उन्नति का विलोम पूछा गया था, अवनति, और कभी विलोम पूछे गए, ठीक है। यानी कि जो आप प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन थे, आप उनका ही सेम टू सेम उठा के रखा गया। यानी कि यदि हिंदी के यदि प्रीवियस क्वेश्चन देखते हैं तो आपको काफ़ी हद तक आपका क्वेश्चन सही होंगे, ठीक है। मैथ के बारे में बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन सही आया था, ठीक। मैथ के हमने प्रीवियस क्वेश्चन के लगभग 20 प्रीवियस क्वेश्चन हम करा चुके हैं। उनको जाकर आप प्लेलिस्ट पूरी मिल जाएगी आपको हमारे चैनल पर, उसमें आप देख सकते हैं, ठीक है। बहुत ही अच्छे से हमें समझ आया। यदि मैथ के प्रीवियस क्वेश्चन आप लगा लेते हैं तो आपके सारे 100% क्वेश्चन फंस जाते हैं, यानी कि सेम टू सेम वही आ रहे हैं। थोड़ा बहुत चेंजेस होता है केवल, ठीक है। डाटा में चेंजेस होता है, बाकी आपका उसी आधार पे आ रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है। रीजनिंग का ही आपकी रीजनिंग का भी बिल्कुल आपका वैसा ही है, ठीक है। वेन डायग्राम, एनालॉजी, पास या मैथमेटिकल ऑपरेशन यानी कि प्लस माइनस वाले, ठीक है। एबीसीडी वाले सेम टू सेम वही आ रहा है जो प्रीवियस में पूछा गया है, ठीक है। तो आप ज़्यादातर मैथ और रीजनिंग के लिए आपकी प्रीवियस क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करें, ठीक है। बाकी जीके का आप इसमें कर सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ आपके सारा समाप्त होते हैं। यदि आपको क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को करें सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।